जन्म के तुरंत बाद श्री राम ने कौशल्या को कौन सी कथा सुनाई थी? कही कथा सुहाई माथु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लह, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो स्वागत है कथा रहस्य चैनल पर। मित्रों, भगवान कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, परंतु वे ऐसी लीला करते हैं जिससे संसार को मालूम पड़ता है कि बालक का जन्म हुआ है। संसार के लोग अज्ञानवश ईश्वर को मानव समझ बैठते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, उस समय उनके रूप को देखकर मां कौशल्या चकित रह गईं और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं। परंतु जब मां कौशल्या जी को यह ध्यान आया कि संसार मुझे क्या कहेगा कि जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसे राम मेरे गर्भ में रहे, आखिर कैसे? उस समय कौशल्या जी बेचैन हो जाती हैं। तब भगवान उन्हें पूर्व जन्म की कथा बताते हुए अपने को इस रूप में प्रकट होने का कारण कहते हैं। वे कहने लगे, मां, तुम पूर्व काल में देव माता अदिति थीं, दशरथ जी कश्यप ऋषि थे। आप दोनों लोगों ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद यह वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे समान पुत्र पाऊं। हे मां, उस समय में मैं चतुर्भुज रूप में था और उसी वरदान के कारण ही मुझे चतुर्भुज रूप से प्रकट होना पड़ा, जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। मैं आपके द्वारा मांगे गए वरदान स्वरूप ही तो हूं। जब भगवान राम ने विष्णु के स्वरूप का कौशल्या जी को याद दिलाया और उन्हें सभी बातें याद कराई, तो उनकी बुद्धि बदल गई। माता पुनि बोली सो मति डोली, और वे तुरंत बोल पड़ती हैं, तजहु तात यह रूपा। हे पुत्र, अब यह रूप बदल दो, अन्यथा संसार में मेरी हंसी होगी। भगवान तुरंत शिशु रूप होकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी लिख उठते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। तो यही कथा भगवान ने मां कौशल्या को जन्मते ही सुनाया था। यहाँ ज्ञातव्य है कि मानसकार ने कश्यप और अदिति के तपस्या की बात एक स्थान पर मानस में लिखा है। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहम मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। परंतु आप यहाँ पुनः तर्क कर सकते हैं कि उधर मनु और शतरूपा के तपस्या और वरदान तथा भगवान द्वारा अवतार लेने की बात है, और इधर कश्यप और अदिति के तप और वरदान तथा अवतार की बात। आखिर दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? मित्रों, आपका तर्क पूर्णतया संगत है, परंतु याद रखें, ऐसे भ्रम मानस के अनेक स्थानों पर आपको प्राप्त होंगे, जिनका निराकरण स्वयं मानसकार ने किया है, और इसी के आधार पर ही हम भविष्य में भी ऐसे उत्पन्न होने वाले भ्रमों का निराकरण करेंगे। मानस में अनेक कल्पों की कथाओं का वर्णन मानसकार द्वारा किया गया है। कल्प के भेद से मानस की हर कथा जहां ऐसे प्रश्न उत्पन्न होंगे सत्य मानी जाएगी। यहां पर भी कल्प भेद है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिया न संशय असुर आनी, सुनिया कथा सादर रति मानी। इसलिए यह कथा पूर्णतया सत्य है, क्योंकि न तो एक बार राम हुए हैं और न ही एक बार रावण हुआ है, न ही एक बार कौशल्या या दशरथ हुए हैं। इसलिए भ्रमवश संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। किसी कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या हुए होंगे, और किसी अन्य कल्प में मनु और शतरूपा। इसलिए कल्प भेद को दृष्टिगत रखकर ही इस भ्रम के निराकरण को समझना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। कृपया कथा रहस्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।